बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आपकी ये मेरी वीडियोस 10-12 वीडियोस देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह सारी उम्र के लिए क्लियर हो जाएंगे। और वो कॉन्सेप्ट्स हैं ज़्यादातर इसमें जो आम हमारी ग्रामर में नहीं बयान की जाती। दिस इज अ प्योर नेटिव इंग्लिश स्पीकर अप्रोच दैट विल लैक मोस्ट ऑफ द टाइम, सो डोंट गो एल्सवेयर, वेरी यूजफुल फॉर यू। ओके, सो यूज ऑफ स्टेटिव वर्ब्स, हम पाकिस्तानी जो कि हम उर्दू में सोचते हैं, कोई भी नॉन नेटिव पर्सन है वो उर्दू में या अपनी नेशनल या मादरी जबान में सोचेगा तो इंग्लिश में मसाइल पैदा होते हैं, हिंदी में भी ऐसे हो सकता है, चाइन और बहुत सारी जबानों में भी ऐसे होता है। चूंकि हम उर्दू में सोच रहे होते हैं, हमारे जहन में दो लैंग्वेजेस आ रही होती है एक वक्त में, तो उर्दू का स्ट्रक्चर और है, हमारी लोकल लैंग्वेजेस का और है, और इंग्लिश का और है। ठीक है, इवन स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट चेंज है ना। इस तरह मीनिंग के लिहाज से, सिमेंटिक के लिहाज से बहुत सारी चीजें तब्दील हैं। जैसा कि मैं पसंद कर रहा हूं, जिस तरह के हम पाकिस्तानी ये लिख जाते हैं, बोल जाते हैं। लेट्स डिस्कस व्हिच मोस्ट इंपोर्टेंट मिस्टेक्स वी मेक इन द यूज ऑफ स्टेटिव वर्ब्स। नोइंग यू, She is liking tea. She is liking tea. ही इज लाइकिंग Tea. टी, We are believing you. वी Are believing you. तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखा, मैं आपको जान रहा हूं, मैं चाय पसंद कर रही हूं, हम आप पर यकीन कर रहे हैं। तो जबकि अगर मैं कहूं आई नो यू, ही लाइक्स, ये 10-11 लेक्चर की सीरीज के बाद हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पे डिटेल पे बात किया करेंगे, हम पोस्टमार्टम किया करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर का। तो सील से कहे कि बड़े सेंटेंस में मुख्तलिफ क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, डिटर्मिनर है, क्या है। वी बिलीव। तो डियर स्टूडेंट्स, फील द डिफरेंस। अगर मैं कहूं, कौन सा आपके ख्याल में कौन सा ऐसा सही हो सकता है? एक इसमें से एक हिस्सा ठीक है, गलत है, कौन सा सही हो सकता है? Right. ये वाला। क्यों? आई नो यू, आई एम नोइंग यू, ये सही है और ये रॉन्ग है, रॉन्ग यूज। ठीक है, हम यहाँ पर भी वही बात आती है, कोई ना कोई चीज सही होती है या गलत होती है। ठीक है, इसमें मीनिंग पहुंचा दिया, नॉन नेटिव्स के लिए, आम लोगों के लिए ठीक है, ये बात मीनिंग पहुंचा दिया। लेकिन जब हम एकेडमिक्स में आएंगे, किसी चीज का एग्जाम देंगे, तो क्लासरूम से ताल्लुक नहीं रखती चीजें, ये चीजें डेली यूज से ताल्लुक रख सकती हैं, डेली यूज से ताल्लुक रख सकती हैं आम इस्तेमाल में। ऐसी है, गलत सही कुछ तो होता है ना, करेक्ट नॉलेज चेक किया जाता है ना पेपर में। Yes. स्टूडेंट को और टीचर के लिए ये सही और गलत में फर्क होना चाहिए। अगर इसने मीनिंग कन्वे किए हैं, लेकिन इसमें उर्दू का टच आ रहा है, ये प्योर इंग्लिश स्ट्रक्चर ये है कि ये हमें पता है कि ये सही क्यों है, बिकॉज दीज आर स्टेटिव वर्ब्स एंड दे कांट बी यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंसेस। ओके, कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस में ये इस्तेमाल नहीं होते, क्योंकि नो, इसमें क्या हो सकता है, जान रही हूं, जानता है बंदा किसी को या नहीं जानता, ये स्टेट है। लाइक्स भी, उसकी चाय पसंद है और परमानेंट पसंद है, बड़ी देर से पसंद है, आगे भी पसंद हो सकती है। बिलीव, मुझे आप पर यकीन है, यकीन कर रहा हूं, ये क्या होता है? हाँ, किसी हद तक ये हो सकता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि राइट नाउ आई एम बिलीविंग इन योर वर्ड्स। ठीक है, किसी हद तक में भी हो सकता हो, लेकिन मेन स्ट्रक्चर यही है इसका। तो हमने अभी क्या सीखा, स्टेटिव वर्ब्स कांट बी यूज्ड इन प्रोग्रेसिव टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, किसी में भी इस्तेमाल नहीं होंगे। तो अभी मैं आपके सामने, मेरी डिटेल वीडियो है पिछली वीडियो के, स्टेटिव वर्ब्स कौन कौन से हैं, फिर भी मैं इस वीडियो में रिपीट कर देता हूं कौन से स्टेटिव वर्ब्स हैं। ये आप बताएं बेटा, ऊंची आवाज में बता दें स्टेटिव वर्ब्स। Remember, need, belong, own, hate, appear, seem, love, understand, believe, know. होप भी हो सकता है, होप। ठीक है, आई एम होपिंग दैट माय फर्स्ट लेक्चर यू कैन हैव ऑन माय चैनल। आई हैव ट्राइड टू टॉक अबाउट in detail
व्हाट आर मिस रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ वर्ब। डेफिनेशन की हम एक ही डेफिनेशन कर, वर्ब की डेफिनेशन हम एक ही करते हैं। तो वर्ब जो होता है अभी स्टेटिव वर्ब्स भी होते हैं, कंडीशन भी बताता है, हैपनिंग बताता है। तो मेरी वो वीडियो आप देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।